है एनीमिया। ब्लड में हीमोग्लोबिन अथवा पीसीवी अथवा आरबीसी की संख्या का सामान्य से कम हो जाना। क्राइटेरिया फॉर एनीमिया अकॉर्डिंग WHO। हीमोग्लोबिन बिलो 13 ग्राम पर डायलीटर फॉर एडल्ट मेल। हीमोग्लोबिन बिलो 12 ग्राम पर डायलीटर फॉर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन एंड बिलो 11 ग्राम पर डायलीटर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। एनीमिया में बी ड्यू टू blood loss anemia. Anemia of cirrhosis disease. Anemia is chronic disease. Example: malignancy, bone marrow, immunodeficiency syndrome, renal, liver disease. Nutritional anemia: deficiency of iron, folic acid, protein or vitamin B12. Hereditary anemia: thalassemia and sickle cell. टाइप ऑफ एनीमिया, इसका पहला टाइप है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। इट इज़ ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया। यह एनीमिया डाइट में आयरन की कमी और अपर्याप्त एब्जॉर्प्शन और अत्यधिक आयरन लॉस के कारण होता है। यह एनीमिया माइक्रोसाइटिक, स्मॉल साइज ऑफ आरबीसी, हाइपोक्रोमिक, लेस हीमोग्लोबिन इन आरबीसी प्रकार का होता है। यह प्राय विकासशील देशों, डेवलपिंग कंट्री जैसे भारत में पाया जाता है। यह एनीमिया हमारे देश में मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, मेंस्ट्रुएशन और यंग चाइल्ड में अधिक पाया जाता है। इसके कॉज है आयरन लॉस्ट थ्रो स्वीट 15 मिलीग्राम पर मंथ। Hookworm infestation, each worm extract up to 0.5 ml blood per day. व मलेरिया। रिपीटेड प्रेगनेंसी एट शॉर्ट इंटरवल। एटोनिक यूट्रस के कारण मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक्सेसिव ब्लड लॉस होना, ये इसके कारण है आयरन डेफिशिएंसी। इसके डायग्नोसिस है सीरम में आयरन डेफिशिएंसी का पता करने हेतु सीरम फेरिनिन टिश्यू स्टोर आयरन इन दिस फॉर्म लेवल को असेस करते हैं। फेरिटिन इज ए आयरन फॉस्फोरस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अबाउट 23% आयरन। इसका मेडिकल मैनेजमेंट है आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन सी, मल्टीविटामिन और फ्रूट जूस के साथ आयरन रिच फूड, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्जाम्पल स्पिनच, जैगरी, ड्राइड फ्रूट, एग योक, लीवर एंड मीट की एडवाइज करें। आयरन सप्लीमेंट को मील्स के बीच में लें, लेकिन मिल्क व एंटासिड के साथ न लें। इसमें पहला है ओरल आयरन प्रिपरेशन। फेरस सल्फेट मोस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर आयरन। फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस ससिनेट इत्यादि, इन सभी फॉर्म में एलिमेंट्री आयरन 30 से 35% होता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन: नोजिया, वोमिटिंग, स्टैनिंग ऑफ टीथ, मेटाबॉलिक टेस्ट, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लैक स्टूल। टीथ की स्टैनिंग को अवॉइड करने के लिए लिक्विड आयरन प्रिपरेशन को स्ट्रॉ द्वारा लेने की एडवाइज करें तथा माउथ द्वारा आयरन प्रिपरेशन देने के बाद तुरंत टिश्यू को ब्रश करें, टीथ को ब्रश करें। सेकंड है पेरिनेटल आयरन प्रिपरेशन। आयरन डेक्स्ट्रॉन 50 mg एलिमेंट्री आयरन पर ml, आयरन सोर्बिटोल सिट्रेट एसिड, जैक्टोफर 50 mg एलिमेंट्री आयरन पर ml एंड आयरन सोर्स सुक्रोज। इसका रूट है इंट्रामस्कुलर, IM रूट से दिया जाता है इसको। इरिटेटिंग ड्रग के बैकवर्ड लीकेज को रोकने के लिए इंजेक्शन को एयर लॉक या जेड ट्रैक मेथड द्वारा ग्लूटियल मसल में डीप दे तथा इंजेक्शन के बाद साइट को कभी भी रब या मसाज ना करें। इंट्रावीनस IV मैक्सिमम 2 ml इंजेक्शन विद ग्लूकोज सैलाइन, ग्लूकोज या फिर सैलाइन सॉल्यूशन एंड
infused within 6 to 8 hours. Estimation of iron requirement in mg 4.4 into body weight into हीमोग्लोबिन डिफेक्ट ग्राम पर डेलीटर में। यदि हीमोग्लोबिन लेवल 7 ग्राम % से कम हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है। सेकंड है पर्नीशियस एनीमिया और एडिसन एनीमिया। यह एनीमिया विटामिन B12 के स्मॉल इंटेस्टाइन से कम एब्जॉर्प्शन होने के कारण होता है। विटामिन B12 आल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर के अवशोषण के लिए स्टोमक की गैस्ट्रिक म्यूकोसा ग्लैंड की पैराइटल सेल से निकलने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर आवश्यक होता है। अतः गैस्ट्रिक म्यूकोसा में पाई जाने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड में पैराइटल सेल की अनुपस्थिति में यह एनीमिया होता है। इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल, ये ज़्यादातर फीमेल में होता है। इट इज़ माइक्रोसाइटिक एबनॉर्मली लार्ज RBC नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू RBC एनीमिया। डायग्नोसिस विटामिन B12 के गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को असेस करने के लिए स्किलिंग टेस्ट करते हैं। इसमें ओरल से रेडियो एक्टिव विटामिन B12 साइनोकोबालामिन तथा इंजेक्शन से नॉन रेडियो एक्टिव B12 को देकर उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन को असेस करते हैं। सीलिंग टेस्ट का प्राथमिक रूप से पर्नीशियस एनीमिया को डायग्नोस करने में यूज होता है। इसका ट्रीटमेंट है इंजेक्शन ऑफ विटामिन B12। तीसरा है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। यह एनीमिया फोलिक एसिड मेन कॉज होता है इसका, और विटामिन B12 की डाइटरी डेफिशिएंसी के कारण होता है। विटामिन B12 और फोलिक एसिड DNA के निर्माण तथा सेल के डिवीजन के लिए आवश्यक होते हैं। अतः विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से इमेच्योर RBC का विभाजन नहीं होने के कारण RBC का आकार बड़ा हो जाएगा। अतः इसे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। इट इज़ ए माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें RBC की साइज लार्ज हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट है फोलिक एसिड और विटामिन B12 रिच डाइट जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एग्जाम्पल स्पिंच देते हैं। एडमिनिस्टर ल्यूकोवोरिन कैल्शियम द कैल्शियम साल्ट ऑफ फोलिनिक एसिड। ल्यूकोवोरिन कैल्शियम का मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट करने तथा मेथोट्रेक्जेट यूज टू ट्रीट मैलिग्नेंसी के एंटागोनिस्ट के रूप में यूज होता है। फोर्थ है एप्लास्टिक और हाइपोप्लास्टिक एनीमिया। बोन मैरो फेल्यूर तथा बोन मैरो डिप्रेशन के कारण होने वाला एनीमिया। इट इज मे बी प्राइमरी प्रेजेंट एट बर्थ और सेकेंडरी एक्वायर्ड होता है। बोन मैरो डिप्रेशन कुछ एजेंट जैसे साइटोटॉक्सिक ड्रग, रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस वायरस तथा TB के कारण हो सकता है। बोन मैरो डिप्रेशन जेनेटिक अथवा इडियोपैथिक अननोन कॉज भी हो सकता है। इट इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इट causes pancytopenia, decreased number of all blood cell of the blood। इसका डायग्नोसिस है रेड बोन मैरो का फैटी बोन मैरो में कन्वेक्शन होना। इसका ट्रीटमेंट है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन BMT। इसमें चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है। थैलेसेमिया यह एक कंजेनाइटल एनीमिया होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। थैलेसेमिया को कोलिज एनीमिया अथवा मेडिट्रामिन एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। बीटा थैलेसेमिया मेजर इज ए ऑटोसोमल रिसीव डिसऑर्डर। यह 16 क्रोमोसोम से एक अथवा दोनों जीन्स के लॉस होने के कारण होता है। इट इज मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। टाइप ऑफ थैलेसीमिया।
फर्स्ट है थैलेसीमिया माइनर, वन एबनॉर्मल जीन इट में बी कंप्लीटेड एसिमेटोमेटिक। सेकंड है थैलेसीमिया मेजर, बोथ एबनॉर्मल जीन होती है इसमें थैलेसीमिया मेजर में अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया दोनों होती है। बीटा थैलेसीमिया इट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थैलेसीमिया। इसका ट्रीटमेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इज चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है। सिक्स्थ है सिकल सेल एनीमिया। इस एनीमिया में HB में पाए जाने वाली बीटा हीमोग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वेलिन एमिनो एसिड प्रतिस्थापित होने के कारण RBC में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाता है, जिससे O2 की कमी में RBC एक हंसीय सिक्कल के आकार की हो जाने से आसानी से रप्चर हो जाती है। RBC डाई इन 10 से 20 दिन। सिक्कल शेप्ड सेल के कारण कई ऑर्गन जैसे ब्रेन, किडनी, लंग, स्प्लीन आदि की ब्लड वेसल्स कैपिलरीज के ब्लॉक होने से यह ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। थैलेसेमिया की तरह यह भी इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसीव ट्रीट होता है। सिकल सेल क्राइसिस होने के लिए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर में फीवर, डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस तथा वह अन्य कोई भी कंडीशन जो ऑक्सीजन नीड को बढ़ाती है उससे होते हैं। सिकल सेल क्राइसिस में वैसो ओक्लूसिव क्राइसिस, क्लैंपिंग ऑफ सेल इन माइक्रो सर्कुलेशन, स्प्लेनिक सिक्वेंस्ट्रेशन, पुलिंग एंड कंपलिंग ऑफ ब्लड इन स्प्लीन तथा हाइपर हीमोलाइटिक क्राइसिस, इंक्रीज रेट ऑफ RBC डिस्ट्रैक्शन को सम्मिलित किया जाता है। चाइल्डहुड में सिकल सेल डिजीज वाला पेशेंट फैल्सीफेरम मलेरिया के प्रति रेजिस्टेंस होता है। इसका ट्रीटमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें भी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। सिकलिंग प्रोसेस क्राइसिस को रोकने या रिजर्व करने के लिए एडुकेट ऑक्सीजन व फ्लूइड को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। स्प्लेनेक्टोमी इफ देयर इज रिकरेंट स्प्लेनिक सिक्वेंसेशन। नोट: hemolytic anemia include sickle cell anemia and thalassemia। इसके साइन एंड सिम्टम्स है ऑल टाइप एनीमिया के। स्किन पालर हो जाती है, लैक ऑफ कलर, डिलेड वाउंड हीलिंग एंड कोल्ड इंटॉलरेंस, रेस्पायरेशन टैकिपनिया हो जाता है, डिस्निया हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम टैकिकार्डिया हो जाता है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाता है। एनीमिया कार्डियोमेगलोग्राफी, जेनिटो यूरिनरी, हीमेचूरिया, इरेगुलर मेंसेस, लॉस ऑफ लिबिडो इन मेल एंड फीमेल एंड इम्पोर्टेंस इन मेल, न्यूरोलॉजिकल हेडेक, इरिटेबिलिटी, एपैथी, नमनेस। जीआई ट्रैक्ट में एनोरेक्सिया, नोजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन। जनरल अपीयरेंस में फटीग, वीकनेस, वेट लॉस, डिक्रीज मसल टोन, सो डिस्टर्बेंस इन gait and balance, beef red tongue, sore mouth in Pernicious anemia and megaloblastic anemia, pancytopenia, deficiency of all type of blood cell in aplastic anemia। इसका डायग्नोसिस है हीमोग्लोबिन, इरिथ्रोसाइट काउंट तथा पैक्ड सेल वॉल्यूम PCV का लेवल कम होना। मीन्स कार्पल्स हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एक RBC में हीमोग्लोबिन का परसेंट नॉर्मल MCHC इज 33%। मीन्स कार्पस्कल हीमोग्लोबिन लेवल, एक RBC में हीमोग्लोबिन की अमाउंट नॉर्मल MCH इज 30 पिकोग्राम। मीन कार्पस वॉल्यूम MCV, इट मीन्स एवरेज वॉल्यूम ऑफ सिंगल RBC, नॉर्मल MCV इज 90 QB। वॉचिंग फॉर चैनल, थैंक यू गाइज। लाइक करें चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हीमोफीलिया, रोल्स डिजीज को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।